Marcy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. 6:30 खत्म करना होता है। टीसीजी का आज क्वेश्चन आंसर सेशन है 6:30 तो मैं सुंदरी भारती जी से निवेदन करूंगा कि आए। वेलकम सुंदरी, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर मुझे इनवाइट करने के लिए। नमस्कार सभी साथियों, आपका इस सुबह के प्रोग्राम में स्वागत है। मेरा नाम सौंदर्या भारती और मैं आपकी अपनी हेल्थ कार्ड ट्रेनर। देखिए, आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं, आपने आज दिन तक बहुत सारी ट्रेनिंग्स गामा ओरिजिनोल की अटेंड की होगी, बहुत सारे लीडर्स के माध्यम से आपने सुना है कि गामा ओरिजिनोल एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है और एंटीऑक्सीडेंट का हमारे शरीर में क्या काम है। तो ये जानकारी जो है आपके काम में, आपके बिजनेस में चार चांद लगाने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये जाना है कि एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनोल। आज आपको पूरी साइंटिफिक जानकारी दी जाएगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल लगे, पर मेरी कोशिश रहेगी बहुत ही आसान भाषा में आपको चीजें समझाने की। तो अंत तक आपको बने रहना है। और क्योंकि आज की थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपके लिए टेक्निकल हो सकती है, तो डायरी पेन साथ में रखना है, नोट्स बनाने हैं, और मैं फिर से कहूंगी कि अंत तक जो है आपको बने रहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके माध्यम से जो है आज मुझे मौका मिला है लोगों से रूबरू होने का, लोगों तक गामा ओरिजिनोल की जानकारी पहुंचाने का। मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ बहुत सारे साथी जो है वीडियो ऑन करके हमारे साथ जुड़े हैं। तो जिन साथियों का वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज की इस मीटिंग के बाद आप नहीं सुन पाएंगे कि गामा ओरिजिनोल किस तरह से एज एन एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर पे काम करता है। तो हमें मौका मिला है, तो जितना ज्यादा हो सकता है हमें इस मौके का फायदा उठाना है। तो आज की ट्रेनिंग को जो हम शुरू करते हैं, देखिए डे 2 में आप हमारे साथ जुड़े हैं। डे 2 में हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट की। डे 1 में आपने देखा गामा ओरिजिनोल कैसे हृदय रोगों पे काम करता है। इसी तरह से इस सीरीज में 8 फैक्ट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो डे 2 में हमने बात करनी है एंटीऑक्सीडेंट की। देखिए, आप सब जानते हैं कि हर भारतीय जो है ऑक्सीजन लेता है। हर भारतीय नहीं, हर व्यक्ति जो है ऑक्सीजन लेता है। हम सब इस फैक्ट से परिचित है। तो देखिए, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के हमारे शरीर में बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। सिर्फ इतना नहीं है कि उससे हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसमें से एक मैकेनिज्म है, वो है डाइजेशन। तो जो भोजन आप खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, उसे ब्रेक डाउन होने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखिए, आप सब इस बात से परिचित होंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखिए, अब जो आपने खाना खाया है, जो फूड के बड़े पार्टिकल्स आपकी बॉडी में जाते हैं, वो पार्टिकल्स जो है ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एज इट इज उसको एब्सॉर्ब नहीं कर सकती है। तो भोजन जो आपने खाया है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इस बात से हम सभी परिचित होंगे। मैं आशा करती हूँ कि जो भोजन आप खाते हैं वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ताकि आपका शरीर जो है उसे इजी एब्सॉर्ब कर सके, उसमें से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को जो है इजीली एब्सॉर्ब कर सके। तो जो भोजन आपने खाया, सबसे पहले वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। अब देखिए, जो आपने ऑक्सीजन ली है, वो ऑक्सीजन जब उस ग्लूकोज से जो है कंबाइन होती है, तो आपके शरीर में 3 चीजें बनती है। वो 3 चीजें क्या है? एनर्जी बनती है, पानी बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन एनर्जी जो है वो आपका शरीर यूज करता है। जैसे कि आप ट्रेनिंग में बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इन सभी चीजों में जो है एनर्जी हमारा शरीर यूज करता है। देखिए, इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो आपने समझा कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ मिक्स होती है, कंबाइन होती है, 3 चीजें बनती है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो
एनर्जी जो है वो हमारा शरीर यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है हमारे शरीर से किसी तरीके से निकल जाता है। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्रक्रिया में आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आपने फ्री रेडिकल्स पहले भी सुना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स पे काम करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या है, आप देखिए, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो ये वो एटम्स हैं आपकी बॉडी में जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी इनमें रहती है तो ये अनस्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो हेल्दी सेल्स हैं उन्हें ये नुकसान पहुंचाते हैं। और ये वैसे ही है, जैसे मान लीजिए कोई मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूंगी, बहुत आसान एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। आप मान लीजिए एक स्कूल है जिसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों के पास अपना टिफिन बॉक्स नहीं है, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि वो दूसरे बच्चे जिनके पास उनका टिफिन बॉक्स है उन्हें जाके तंग करेंगे। तो ये वैसे ही है, ये वैसे वो एटम्स है जिनके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपके शरीर के उन सेल्स को, उन एटम्स को जो है तंग करते हैं जिनके पास उनका इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जी हाँ, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां तैयार होती हैं। देखिए, आप आग जलाते हैं, आग जब आप जलाते हैं तो आग जैसे जलती है, साथ के साथ वैसे चिंगारियां भी निकलती है, लेकिन यहाँ आग आपके काम की है, चिंगारी आपके काम की नहीं है। वैसे ही आपके शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो जरूरी है, आपके शरीर में एनर्जी का बनना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना जरूरी है, डाइजेशन का होना जरूरी है, लेकिन इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान फ्री रेडिकल्स का बनना निश्चित है। और फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में जो है बनते ही बनते हैं। देखिए, इस ट्रेनिंग में बैठा कोई भी सदस्य ऐसे नहीं कह सकता है कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूंगी कि अगर आप इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी बॉडी में हजारों मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, और इन हजारों मैकेनिज्म्स के दौरान हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का बनना निश्चित है। हर व्यक्ति के शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये जब फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बनते हैं तो रोजाना आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा डैमेज जो है ये करते जा रहे हैं। और ये डैमेज वैसे ही है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जी फ्रिज से बाहर रख दी है, टमाटर फ्रिज से बाहर रख दिया है, लगातार जब उसके ऊपर हवा पड़ती रहेगी तो काला होना शुरू हो जाता है। तो सेम यही प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रही है कि रोजाना हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, रोजाना हमारे शरीर में जो है फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, रोजाना वो जो है हमारे शरीर के बहुत सारे सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान जो है एक बड़ी बीमारी में परिवर्तित हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो देखिए, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको जो है डैमेज कर रहे हैं। तो देखिए, आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन है, आप कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, कोई भी अंग ले लीजिए, तो वो ऑर्गन जो है बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बनता है। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि उन सेल्स को डैमेज करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अनस्टेबल है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक सेल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, फ्री रेडिकल्स उसके कांटेक्ट में बार बार आ रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे रेगुलर बेसिस पे डैमेज कर रहे हैं। तो देखिए, ये फ्री रेडिकल्स का जो डैमेज रेगुलर बेसिस पे आपकी बॉडी पे होता रहता है, इसकी वजह से अनगिनत बीमारी तैयार होते, रोग हो गया, कोई जॉइंट्स की समस्या है, स्किन की समस्या है, मल्टी ऑर्गन डैमेज है, डायबिटीज है, एजिंग है, कैंसर है, अस्थमा है, स्ट्रोक है, ये सभी बीमारियां जो है आपको फ्री रेडिकल्स की वजह से देखने को मिलती है। देखिए, एक और उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ फ्री रेडिकल के डैमेज का। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति जो है अपनी एज से ज्यादा एज के लगते हैं, और कुछ लोग जो है अपनी एज से कम एज के लगते हैं। तो ये वो लोग जो अपनी एज से कम एज के लगते हैं उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम है। वहीं जो लोग अपनी एज से ज्यादा एज के लगते हैं उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा है। और देखिए, तो आपने समझा कि मेटाबॉलिक प्रोसेस, जहां हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, वहां हमारे शरीर में जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन आजकल के समय में जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। देखिए, इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से 8वें दिन तक आप ये जरूर समझने वाले हैं कि कैसे जो हमारे सही खान पान ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में
तैयार होती हैं। तो फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में तब भी बनेंगे जब आप सही तरीके से नहीं खाते हैं, आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, आप पैकेज्ड का फूड खाते हैं, आप वो खाना खाते हैं जो मार्केट्स में, जो स्टोर्स में जो है महीनों दर महीनों और सालों साल जो है पड़ा रहता है। तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आपके शरीर में जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं। दूसरा कारण है इन्फ्लामेशन। देखिए अगली सीरीज में जो है हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन के बारे में, कि कैसे आपके शरीर में जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसकी वजह से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फिर कुछ लोग हैं जिन्हें स्मोकिंग करने की हैबिट है, अल्कोहल लेने की हैबिट है, तो अगर आप वो व्यक्ति हैं जो रेगुलर बेसिस पे स्मोक करते हैं तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा जो है अब ज्यादा होगी। साथ ही साथ देखिए आजकल हर जगह टावर हैं, लैपटॉप्स हम यूज करते हैं, हर चीज से रेडिएशंस आती हैं, तो ये भी एक कारण है कि आपके शरीर में जो है फ्री रेडिकल की मात्रा ज्यादा रहती है। एयर पॉल्यूशन हम देखते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ सालों से बढ़ गया है। एयर पॉल्यूशन, यूवी रेडिएशन, जो सूर्य से यूवी रेडिएशंस आती हैं, वो भी एक कारण है आपके फ्री रेडिकल्स का। तो देखिए आप खान पीन से ही कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप स्मोकिंग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि जो रेडिएशंस आ रही हैं आजकल हर जगह, लैपटॉप से, फोन से, टावर से, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं यूवी रेडिएशंस। बेशक आप अपनी खाने पीने की जो हैबिट्स है वो आप ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नहीं कंट्रोल कर सकते आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि आप खाना खाएंगे तो खाना जो है आपके शरीर में वो डाइजेस्ट होगा ही होगा, और जब वो खाना डाइजेस्ट होगा तो फ्री रेडिकल्स जो है आपके शरीर में बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे में आप देखिए फ्री रेडिकल्स जो है, मान लीजिए ये फ्री रेडिकल्स है आपके शरीर में जो बन गए हैं और आपके शरीर में इधर उधर घूम रहे हैं और आपके शरीर के हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि ये जो एटम्स आपके शरीर में इधर उधर घूम रहे हैं और आपके शरीर के हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी उन्हें खत्म करते हैं। तो जब ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर से खत्म कर दिए गए, न्यूट्रलाइज कर दिए गए, तो आपके शरीर में होने वाला जो इतना बड़ा डैमेज है, जिसकी वजह से इतनी सारी अनगिनत बीमारियों को आप न्योता दे रहे हैं, वो प्रक्रिया जो है उस पे फुल स्टॉप लग जाता है, वो खत्म हो जाती है। तो साइंटिफिक तरीके से हम आपको इसको समझा सकते हैं। तो ये वैसे ही है, जो एंटीऑक्सीडेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है। ये वैसे ही जैसे मैंने आपको टिफिन बॉक्स वाला एग्जांपल दिया कि वो बच्चे जिनके पास अपना टिफिन नहीं है, उन्हें कोई टिफिन दे देता है, वो स्टेबल हो जाते हैं, तो वो बाकी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करते हैं। तो देखिए अब हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे डिटेल में। देखिए डॉक्टर्स आपको समय समय पे कहते हैं कि आप फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए। उसका कारण ये है कि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा रहती है। तो ये मैं आप सबको भी कहूंगी कि आप अपनी डाइट में कोशिश करें, फ्रेश फ्रूट्स इंक्लूड करें, फ्रेश वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। डॉक्टर जो आपको सलाह देते हैं, ग्रीन टी लीजिए, आप डार्क चॉकलेट्स लीजिए, जामुन लीजिए, बीन्स लीजिए, स्ट्रॉबेरीज लीजिए, क्योंकि ये भी एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा है। लेकिन देखिए एक चीज आपको यहाँ समझनी है कि ऐसा नहीं है कि फ्री रेडिकल्स अभी हमारे शरीर में बनने लगे हैं। आज से 50 साल पहले भी हमारे शरीर में बनते थे, 100 साल पहले भी हमारे शरीर में बनते थे। लेकिन बात यह है कि आज से 100 साल पहले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स नहीं थे जो अब आ गए हैं। पहले आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम रहती थी, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस के दौरान आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बन रहे थे। आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान आपके शरीर में बनते थे, यूवी रेडिएशंस के दौरान आपके शरीर में बनते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से, 15-20 सालों से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया है। लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाने लग पड़े हैं, आपके इर्द गिर्द रेडिएशन ज्यादा होने शुरू हो गई है। तो ऐसे फैक्टर्स जो है पिछले कुछ सालों से आपके हमारे सराउंडिंग्स में क्योंकि बढ़ गए हैं, तो फ्री रेडिकल्स भी हमारे शरीर में ज्यादा बन रहे हैं। साथ ही साथ पहले के समय में लोग फ्रूट्स ज्यादा खाते थे, वेजिटेबल्स ज्यादा खाते थे, प्रकृति के पास ज्यादा रहते थे। लेकिन आजकल के समय में लोग फ्रूट्स कम खाते हैं, वेजिटेबल्स कम खाते हैं, साथ ही साथ प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, पैकेज वाला फूड ज्यादा खाते हैं, वो खाना ज्यादा खाते हैं जो फ्रिज में काफी दिन रहता है। तो ऐसे
ऐसे समय में हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है वो उतनी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जितनी की हमें जरूरत है। तो हुआ क्या कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो भी बढ़ गए, हमारे इर्द गिर्द जो समस्या है जिनकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो भी बढ़ गए। साथ ही साथ हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना भी कम हो गया, हमारा पैकेज्ड का फूड खाना भी ज्यादा हो गया, फ्रिज वाला खाना खाना भी जो है ज्यादा हो गया। तो ऐसे में हमारे शरीर को उतने एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पा रहे हैं जितने हमारे शरीर को जरूरत है, जिसकी वजह से आजकल बीमारियां लोगों को ज्यादा देखने को मिल रही हैं। यही कारण है कि हम गामा ओरिजिनोल को आपको लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए जिसमें देखा गया कि वो लोग जो गामा ओरिजिनोल लेते हैं उनके शरीर में जो है एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां ज्यादा होती हैं। तो बहुत सारी रिसर्चेस हुई जिसमें ये देखा गया कि गामा ओरिजिनोल लेने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहता है। देखिए, लोगों को विटामिन ई लेने की सलाह देते हैं डॉक्टर जिनके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है, लेकिन एक रिसर्च में देखा गया कि गामा ओरिजिनोल जो है विटामिन ई से भी 4 गुना ज्यादा काम करता है। तो देखिए, जब हमारे शरीर में समस्याएं 4 गुना ज्यादा होने शुरू हो गई हैं, जब हमारे बाहर जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, तो हमारे शरीर की जरूरत जो है एंटीऑक्सीडेंट की वो भी 4 गुना बढ़ी है। तो मैं आपको पूछूंगी, ये सवाल है मेरा आपसे, कि हम क्यों ना एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट ले जो हमारे शरीर की एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, जिसे लेने से हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये जो इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो 4 टाइम ज्यादा काम करता है गामा ओरिजिनोल आपके शरीर में, और आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो ग्रीन कलर का ये जो है ये हमारा गामा ओरिजिनोल है, ये ब्लू कलर के जो है ये फ्री रेडिकल्स हैं। तो गामा ओरिजिनोल जो है इन फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रलाइज कर देता है। देखिए, हाल ही में कोरिया में एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के बाद उन्होंने अपने मेडिकल डेटाबेस में गामा ओरिजिनोल को एज एन एंटीऑक्सीडेंट रजिस्टर किया है। भारत सरकार ने भी सलाह दी है कि हर व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, 18 वर्ष से ऊपर है, वो गामा ओरिजिनोल ले सकता है। एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा भोजन है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। आप देखिए, गामा ओरिजिनोल को लेके ये एक नोटिफिकेशन आई थी साल 2020 में, जिसमें कहा गया कि गामा ओरिजिनोल की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती हैं। तो देखिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो आपके शरीर में बहुत सारे काम करती हैं। आज हमने फ्री रेडिकल, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज फ्री रेडिकल्स पे कैसे काम करती हैं उसके बारे में हमने बात किया है। तो एंटीऑक्सीडेंट का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स ना बने, तो 2 कैप्सूल आपको प्रतिदिन लेने हैं। तो ये वैसे ही है जैसे आपकी प्लेट है, प्लेट में रखा रोटी है, सब्जी है, सैलेड है, उसी तरह से गामा ओरिजिनोल होना चाहिए। उसको आपको अलग से ट्रीट नहीं करना है, उससे आपको मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट नहीं देना है, मेडिसिन की तरह नहीं समझना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि डाउट उनके माइंड में रहता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, किस तरह से लेना है, किस वक्त लेना है। तो आप बस बिल्कुल इसको सिंपली ट्रीट करें। तो डॉक्टर अनिल अरोड़ा जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है सरगंगा राम हॉस्पिटल नई दिल्ली की, वो कहते हैं कि गामा ओरिजिनोल जो है एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। उसे लेने से आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, यानी आपका डाइजेशन ठीक होता है। डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी भी कहती हैं कि गामा ओरिजिनोल की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं उससे आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ठीक रहती है, यानी आपके हृदय का स्वास्थ्य ठीक रहता है। डॉक्टर नेहा गुप्ता जी भी कहती है कि गामा ओरिजिनोल में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से हम लोगों को बचा सकते हैं अगर हम नियमित रूप से लोगों को गामा ओरिजिनोल देते हैं। तो देखिए, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट के बारे में और पढ़ना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन को एक बार और सुनना चाहते हैं, तो हमारी एक वीडियो है यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पे, जिसमें डॉक्टर नमिता नादर ने एक्सप्लेन किया है डिटेल में एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। तो आप जरूर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से, आज की ट्रेनिंग के माध्यम से इतना तो आप सबने समझा है कि हम सबके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं बनते हैं। हम सबके शरीर में फ्री रेडिकल्स का बनना निश्चित है। तो क्योंकि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का बनना निश्चित है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा कि ये जो रेगुलर बेसिस पे हमारे शरीर में डैमेज हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां तैयार हो रही हैं,
उन्हें जो है हम उन पे फुल स्टॉप लगा सकें। तो इसी के साथ 8 सीरीज पे हम बात कर रहे हैं। सेकेंड डे पे हमने आज बात की है एंटी इन्फ्लामेशन की, माफी चाहूंगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। थर्ड सीरीज में हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन की। तो अगर आप ये जानकारी जो है और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप खुद भी जानकारी से बार बार रूबरू होना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बुक के बारे में जो है अगर आपको उसकी जरूरत है, आप जरूर हमें बताएं, हमारी टीम जो है आप तक इस बुक को पहुंचाएगी। तो देखिए, इसके बाद अगले ट्रेनिंग में हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन की, क्योंकि ट्रेनिंग में अक्सर लोग पूछते हैं कि गामा-ओरिजिनोल सूजन पे काम करता है या नहीं, या पेन पे काम करता है या नहीं। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसे इस समस्या से आपको ऐसी कोई समस्या रहती है, तो डे 3 पे आपको जरूर आना है। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें इस तरह की समस्या है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनको इन्फ्लामेशन वाली प्रोग्राम में जरूर बिठाएं, जरूर उनको लेके आए, क्योंकि इससे वो काफी कुछ सीखेंगे अपनी बीमारी के बारे में कि कैसे इन्फ्लामेशन होती है, क्या किया जा सकता है इन्फ्लामेशन को। तो इसी के साथ मेरी कोशिश रही आज बहुत ही आसान भाषा में आपको एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में समझाने की, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, गामा-ओरिजिनोल एंटीऑक्सीडेंट है, पर क्या है एंटीऑक्सीडेंट, कैसे काम करता है। तो मैं यहीं पे फुल स्टॉप लगाऊंगी। मेरी कोशिश जो है रही आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाने की। मैं इनवाइट करूंगी विरोधिया सर को कि सर आए और आगे। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join